वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मथुरा। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है द मैसेज। द मैसेज बेसिकली जॉन डन की लव पोएम्स में से एक पोएम है। द मैसेज में जो पोइट है जॉन डन, वो अपनी महबूबा, अपनी बिलवड को कंप्लेंट्स की सूरत में, कंप्लेंट्स की फॉर्म में शिकायत करता है। वो उससे डिमांड करता है कि उसकी जो आंखें हैं और उसका जो दिल है उसको रिटर्न किया जाए, उसको वापस किया जाए। वो ये कहता है कि मेरी आंखें और मेरा दिल बाकायदा जो है वो मेरी महबूबा के पास है, मैंने अपनी महबूबा को दिया है, डोनेट किया है। लेकिन वो कहता है कि मेरी महबूबा ने उसकी कदर नहीं की, उसकी वैल्यू को नहीं समझा, जिसकी वजह से मेरी आंखें और मेरा दिल मेरी महबूबा के पास ही है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस पोएम के बेसिकली 3 स्टैंजास हैं। जो स्टैंजा नंबर 1 है उसमें आंखों से रिलेटेड बात की गई है। स्टैंजा नंबर 2 में दिल से रिलेटेड बात की गई है, हार्ट से रिलेटेड, हार्ट की डिमांड की गई है। और जो स्टैंजा नंबर 3 है उसमें बेसिकली वो ये कहता है कि मेरी दोनों चीज़ें, दिल और आंखें दोनों की वो डिमांड करता है कि वो मुझे वापस की जाए, वो जैसी भी सिचुएशन में है, जैसी भी कंडीशन में है। स्टैंजा नंबर 1 में शायर कहता है कि आए मेरी महबूबा, मेरी आंखें जो कि कई दिनों से, कई अरसा से आपके चेहरे के ऊपर लगी हुई हैं, आपके चेहरे को देखी जा रही हैं, तो आप मेरी आंखें मुझे वापस कर दें, मुझे रिटर्न कर दें, क्योंकि आपने मेरी आंखों की कोई वैल्यू नहीं समझी। आपके नज़दीक मेरी आंखों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है, कोई कीमत नहीं है, इसलिए आप मेरी आंखों को वापस कर दें, रिटर्न कर दें। फिर उसी स्टैंजा में फिर वो कहता है कि नहीं, आप मुझे मेरी आंखें वापस ना करें, रिटर्न ना करें, क्योंकि अब मेरी आंखें चूँकि आपके चेहरे के ऊपर लगी रही हैं, टिकी रही हैं, वहाँ पे टिक गई हैं, तो वो इस काम के अलावा अब कोई दूसरा काम करने के काबिल नहीं रही, अब वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकेंगी। इसलिए वो कहता है कि मेरी आंखें मेरे किसी काम की अब नहीं रही, लिहाजा आप अपने पास ही रखें, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरे अब काम नहीं आएंगी, लिहाजा अपने पास ही रखें, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्टैंजा नंबर 2 में शायर कहता है कि हाँ, मेरा मासूम सा दिल वो भी तो आपके पास था। वो कहता है कि मैंने अपना दिल आपको दिया, वो किसी दूसरे काम में नहीं लगता, वो टोटल आपके पास है, आपकी पोजेशन में है। वो कहता है वो मुझे रिटर्न कर दो, मुझे वापस कर दो। फिर वो अचानक कहता है कि नहीं, वो मेरा दिल आप अपने पास ही रखें, क्योंकि अब वो मेरा दिल इतना मासूम था कि उसको कोई काम नहीं आता था। अब तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास है और आपकी तलब उस दिल में इतनी भर गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब उसमें कोई और चीज़ नहीं समा सकेगी। मेरा दिल अब कोई और काम, कोई और वर्क नहीं कर सकेगा। लिहाज़ा वो कहता है कि वो भी अपने पास ही रखें। यानी वो पहले डिमांड करता है, फिर कहता है कि वो मेरा दिल चूँकि आपके पास इतना अरसा तक मौजूद रहा है, जिसकी वजह से आप उसके अंदर मौजूद हैं, अब वो कोई दूसरा काम जो है वो करने के काबिल नहीं रहा। इसलिए वो कहता है कि मेरा दिल जो है वो भी अब आप अपने पास ही रखें, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि वो कहता है कि मेरे अब किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि अब उस दिल से कोई दूसरा काम नहीं हो पाएगा। इस वजह से आप मेरे दिल को अपने पास रखें, परमानेंट आपके पास ही रहे, मुझे अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो लास्ट स्टैंजा नंबर हमारे पास 3rd है, जो कि इस पोएम का लास्ट स्टैंजा है, उसमें कहता है नहीं, जैसे भी है, जिस कंडीशन में भी है, मेरी आंखें और मेरा दिल आप मुझे वापस करें। वो कहता है कि जब वो मेरी आंखें और मेरा दिल मेरे पास वापस आ जाएगा, तो मुझे कम अज़ कम आपकी बेवफ़ाई की जो ख़बर है, जो किस्से हैं कि आपने मेरे साथ कैसे बेवफ़ाई की, तो वो कम अज़ कम मेरे पास पहुंच जाएगी। इसके अलावा वो कहता है कि जब आप मेरा दिल, मेरी आंखें वापस कर देंगी, तो कहता है मैं इस बात का इंतज़ार करूँगा, वेट करूँगा कि आपको किसी दूसरे शख्स के साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो, इतना ज़्यादा उन्स हो, इतना ज़्यादा लगाव हो, लेकिन वो आपको आगे से घास ना डाले, वो आपके साथ प्यार ना करे, वो आपके साथ मोहब्बत ना करे। कहता तो ये चीज़ जब आपके साथ वाक़या आपको पज़ीर होगा, वो कहता है इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि चूँकि मैंने आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की, बहुत ज़्यादा प्यार किया, लेकिन आपने उसके जवाब में मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मेरे से मोहब्बत नहीं की। तो वो कहता है काश आपके साथ भी ऐसा ही हो जैसा कि मेरे साथ हुआ था। तो ये एक शॉर्ट सी पोएम है उसकी, द मैसेज।
तो आज का लेक्चर जो है वो जस्ट इतना ही था। उम्मीद है आपको दी मैसेज जो है इसका वो बेसिक थीम, बेसिक मैसेज आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।